व्यूवर्स, हमारा 5 रुपए के स्मारक सिक्कों का सफ़र समाप्त हो चुका है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उस इन्फॉर्मेशन का भरपूर फ़ायदा उठाया होगा। आज हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में। वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि 1969 से लेके 2015 तक जारी किए गए 10 रुपए के सिक्कों में एक सिक्का ऐसा भी है जो आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए 10 रुपए के स्मारक सिक्कों के इस सफ़र को आज शुरू करते हैं। महात्मा गांधी का ये सिक्का 1969 में जारी किया गया था। 1969 में ये सिक्का जारी किया गया था। सिल्वर इसकी धातु थी, चांदी। 15 ग्राम इसका वजन था और 34 mm इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर थी। ये सिक्का देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको महात्मा गांधी जी का पोर्ट्रेट नज़र आ जाएगा। बाईं तरफ महात्मा गांधी हिंदी में लिखा है, दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा है। सिक्के के दूसरे पहलू की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में आपको अशोक स्तंभ दिख जाएगा, डिनोमिनेशन 10 दिख जाएगा। भारत रुपया बाईं तरफ हिंदी में लिखा हुआ है और इंडिया रुपीज़ दाईं तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्कों का प्राइस 1500 रुपये के आसपास चल रहा है यूएनसी कंडीशन में। लेकिन कलकत्ता मिंट का जो सिक्का है वो थोड़ा सा स्केयर कैटेगरी का है और वो आपको 2500 रुपये के आसपास दिला देगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं फूड फॉर ऑल की थीम पर 1970 में जारी किए गए 10 रुपए के इस सिक्के के बारे में। इस सिक्के को जनरली सन लोटस सिक्का भी कहा जाता है। 1970 में ये जारी किया गया था। इसकी धातु चांदी थी। 15 ग्राम इसका वजन था और 34 mm इसका डायमीटर था। शेप इसकी गोलाकार थी। देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से ये सिक्का जारी किया गया था। सिक्के की अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो रिवर्स साइड में इसमें सूरज को अंकित किया गया है और उसके नीचे आपको लोटस भी नज़र आ जाएगा। उसके नीचे आपको ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। फूड फॉर ऑल इंग्लिश में लिखा हुआ है और सबके लिए अन्न हिंदी में लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में अशोक स्तंभ है। डिनोमिनेशन 10 उसके नीचे है। भारत रुपए हिंदी में बाईं तरफ लिखा है, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो बॉम्बे और कलकत्ता के ये सिक्के रेयर कैटेगरी में जा चुके हैं और इसकी अभी मार्केट में प्राइस आपको 3000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक मिल जाएगी। फूड फॉर ऑल थीम के इन सिक्कों में कुछ एक सिक्कों में मिंटिंग एरर भी देखने को मिला है, जिसमें आपको लोटस की जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्लोज अवस्था में दिखेगी, बंद। जो कमल की पंखुड़ियाँ हैं वो बंद अवस्था में दिखेगी। तो उन सिक्कों का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, वो आपको 8000 रुपये तक प्राइस दिला देगा यूएनसी कंडीशन में। व्यूअर्स, अब बात करते हैं आज़ादी की 25वीं जयंती पर जारी किए गए इस सिक्के के बारे में। 1972 में ये सिक्का जारी किया गया था। सिल्वर इसकी धातु थी, चांदी, और 22.5 ग्राम इसका वजन था। 394 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी भी सर्कुलर थी। देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से ये सिक्का जारी किया गया था। अगर मैं अपीयरेंस की बात करूं तो 25वीं स्वतंत्र जयंती इसमें हिंदी में लिखा है ऊपर, और बिल्कुल सेंटर में आपको राष्ट्रीय ध्वज लेके महिला और पुरुष दिख जाएंगे। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है। डिनोमिनेशन है भारत रुपया हिंदी में लिखा है बाईं तरफ, इंडिया रुपीज़ इंग्लिश में लिखा है दाईं तरफ। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से जारी किए गए ये सिक्के अभी स्केयर कैटेगरी के ही है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी प्राइस आपको 1800 रुपये के आसपास मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 2010 में जारी किए गए होमी भाभा के इस सिक्के के बारे में। इसमें मिश्रित धातु का प्रयोग किया गया है। 7.71 ग्राम 7.7 ग्राम 1 ग्राम इसका वजन है। 27 mm इसका साइज़ था और शेप इसकी सर्कुलर। बॉम्बे और नोएडा देश की 2 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए थे। इन सिक्कों में अभी सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी के ही है क्योंकि इनकी मिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इनकी आपको कोई ख़ास प्राइस अभी देखने को नहीं मिलेगी। व्यूवर्स, अब बात करते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की प्लेटिनम जुबली के मौके पर जारी किए गए 2010 के इस सिक्के के बारे में। इसकी भी मिश्रित धातु थी। इसका 7.71 ग्राम इसका वजन था, 7.71 ग्राम।
27 इसका साइज़ था और शेप इसकी भी गोलाकार थी। ये सिक्का सिर्फ देश की सिंगल मिंट से जारी किया गया था, वो थी नोएडा मिंट। तो व्यूवर्स, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अभी तो ये सिक्का कॉमन कैटेगरी में है, अभी इसकी कोई ख़ास प्राइस नहीं है और आपके पास अभी मौका भी है कि आप इसको एज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। तो ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है आपका। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 60 ईयर ऑफ दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की थीम पर जारी किए गए 2012 के इस सिक्के के बारे में। बायोमेटल इसकी धातु थी, 7.71 ग्राम इसका वजन था और 27 इसका डायमीटर था। सर्कुलर इसकी शेप थी और देश की चारों मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे। अब बात करते हैं इसकी अपीयरेंस की। भारत की संसद के 60 वर्ष सबसे ऊपर हिंदी में लिखा हुआ था इसमें। 60 ईयर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंग्लिश में सबसे नीचे लिखा है। बिल्कुल सेंटर में आपको इसमें संसद भवन का चित्र देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ है, डिनोमिनेशन 10 रुपये है, भारत बाईं तरफ हिंदी में है, इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, लेकिन कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के स्क्वायर कैटेगरी के हैं, जिनकी आपको 400 से 500 रुपये तक प्राइस मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अब बात करते हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की थीम पर 2012 में जारी किए गए 10 रुपये के इस सिक्के के बारे में। मिश्रित धातु थी इसकी, 7.71 ग्राम इसका वजन था, 27 इसका साइज़ था, शेप इसकी गोलाकार थी। देश की 3 मिंट बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा से ये सिक्का जारी किया गया था और ये तीनों मिंट के ही सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, तो इसकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं 60 ईयर ऑफ कॉयर बोर्ड की थीम पर जारी किए गए 2013 के इस सिक्के के बारे में। बायोमेटल का ये सिक्का था, 7.71 ग्राम इसकी वजन था, 27 इसका साइज़ था और शेप सर्कुलर। देश की चारों मिंट से ये सिक्का जारी किया गया था। इसमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जबकि कलकत्ता और नोएडा मिंट के सिक्के आपको स्क्वायर कैटेगरी के देखने को मिल जाएंगे और कोलकाता और नोएडा मिंट के सिक्कों की कीमत आपको 300 से 400 रुपये तक मिल जाएगी यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, इतनी इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए हमें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, तो कृपया आप थोड़े से हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। अब बात करते हैं महात्मा गांधी के 2015 के इस सिक्के के बारे में। रिटर्न फ्रॉम अफ्रीका सेंटनरी कॉमेमोरेशन की थीम पर जारी किया गया ये सिक्का बायोमेटल धातु का था। 7.71 ग्राम इसका वेट था, साइज़ इसका 27 था, शेप इसकी सर्कुलर थी। बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा देश की 3 मिंट से ये सिक्के जारी किए गए थे। बॉम्बे और नोएडा मिंट से जारी किए गए सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, जिसकी आपको कोई ख़ास प्राइस मिलने वाली नहीं है। बट हाँ, हैदराबाद मिंट का एक सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में पहुंच चुका है, जो आपको 500 रुपये के आसपास दिला सकता है यूएनसी कंडीशन में। व्यूवर्स, अगर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।